इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वक्त की बड़ी खबर, एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज गुजरात के सियासी दौरे पर हैं और दौरा गुजरात का है, लेकिन टारगेट यूपी है। यूपी चुनाव में मुस्लिम वोटर्स के ध्रुवीकरण में लगे ओवैसी अहमदाबाद के साबरमती जेल जाकर यूपी के बाहुबली अतीक अहमद से मिलना चाहते थे, लेकिन उनका सियासी ड्रामा कामयाब नहीं हो पाया। जेल प्रशासन ने उनको नियमों का हवाला देकर मंजूरी नहीं दी। तो जेल में बंद अतीक अहमद से मिलना चाहते थे ओवैसी, लेकिन उनको इजाजत नहीं दी गई। अतीक अहमद फिलहाल अहमदाबाद में साबरमती जेल में बंद हैं और इसी के लिहाज से गुजरात जब पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी तो उन्होंने अहमदाबाद में मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन उनको जानकारी यह मिली कि वहां पर जो नियम है उसके हिसाब से मुलाकात नहीं कर सकते, क्योंकि फैमिली और जो वकील हैं उसी को इजाजत होती है मिलने की। इंडिया टीवी के निर्णय कपूर उन्होंने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। गुजरात में करीब 1.25 साल बाद चुनाव हैं और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त गुजरात में हैं। करीब 1 साल पहले से तैयारी करने तो यहाँ नहीं पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है, इस वक्त जो सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है राजनीति का, उत्तर प्रदेश के चुनाव, कहीं ना कहीं निगाहें उसी पे हैं। ओवैसी साहब, आज जो आपकी विजिट है अहमदाबाद में और आते ही सबसे पहले आपकी अतीक अहमद से मुलाकात की चर्चा, क्या सीधा सीधा मैसेज उत्तर प्रदेश में देने की बात? नहीं, देखिए, गुजरात अहमदाबाद को आने का कई मकसद है। एक मकसद ये था कि एक जो गुजरात की जनता ने हमारे कॉरपोरेटर को आशीर्वाद दिया और उनकी दुआओं से रोड से हमको कामयाबी मिली, उनका शुक्रिया अदा करना, हमारे कॉरपोरेटर से मुलाकात करना, वो कैसा काम कर रहे हैं उसका जायजा लेना, और विधानसभा के जो चुनाव आ रहे हैं उसकी तैयारी कैसी चल रही है वो देखने के लिए। साथ ही साथ जब हम अहमदाबाद में हैं तो अतीक साहब भी साबरमती जेल में, तो हम इस सिलसिले में सुप्रीडेंट साहब को ईमेल किए, लेटर भी लिखे, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया कोविड गाइडलाइंस ये सब बताकर। तो अभी हमारी मीटिंग है हमारे कॉर्पोरेटर के साथ, हम दरियापुर गए, शाम में भी हमारा एक पूरे फिर से हमारे संगठन के लोगों से मीटिंग है, तो जाने नहीं दिया गया वहाँ तक। पुलिस ने कहा कि आप जा ही नहीं सकते साबरमती जेल को, वरना आपको डिटेन कर लेंगे। तो इस तरह का ये काम किया गया बीजेपी की तरफ से। तो ठीक है, उत्तर प्रदेश जनता देख रही है कि अतीक अहमद से हम सुप्रीडेंट से मिलना चाह रहे थे कि भाई बताइए आप क्या वजह है। हम तो अतीक साहब का नहीं ठीक नहीं बोले, हम सुप्रीडेंट से मिलना चाहते, वो भी हमको जाने नहीं दिए। तो ठीक है, जनता देख रही है उत्तर प्रदेश। सुप्रीडेंट ने आपको भेजा है, उसमें उन्होंने कोट किया है कि या तो रिश्तेदार मिल सकते हैं या उनके काउंसिल मिल सकते हैं। उसके बाद क्या लिखा और साथ में कोविड की गाइडलाइन का हवाला भी दिया। लेकिन जो नहीं, देखिए 3 चीजें बताई ना, तो हम ये पूछना चाहते हैं भाई, जो सब दूसरों को मिलने दे रहे हैं ना आप, कोविड के गाइडलाइंस अगर है तो दूसरों को तो मिलने दे रहे हैं। हम सिर्फ सुप्रीडेंट से मिलना चाह रहे थे। ठीक है, आपकी बात सही है, वो लेटर हमको ही मिला, हम तो सुप्रीडेंट से मिलना चाहते, पूछना चाह रहे थे कि भाई आप सबको मिलने दे रहे, आखिर हमको क्यों मिलने नहीं दिया जा रहा है? तो वो बात सही है। सवाल यहाँ पे ये उठता है ओवैसी साहब कि एक माफिया से क्यों इतनी घनिष्ठता दिखाना? जब आप लोग भूल रहे हैं कि जब प्रज्ञा ठाकुर जेल में थी और जब समझौता ब्लास्ट के ख्वाजा अजमेरी के दरगाह के ब्लास्ट में जो एक्यूज पकड़े गए थे, तो उनसे कौन कौन मिलने जाते थे? कौन कौन मिलने जाते थे उनसे? और ख्वाजा अजमेरी के ब्लास्ट में 2 लोगों को सजा हुई, हाई कोर्ट ने उनको बेल दी। जब वो वापस अपने गांव गए तो कौन उनका इस्तकबाल किया? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है मेरे पास। तो ये देखिए, अगर आप किसी को माफिया कह रहे हैं या जो भी कह, सबको कहिए ना, ये सिर्फ नाम के साथ कोई लोकप्रिय नेता बन जाता है, कोई दूसरा नाम रहा तो माफिया बन जाता है। तो ये तो हिपोक्रेसी है, ये तो प्योर हिपोक्रेसी है। तो यही तो इल्जाम लग रहा है आप पे कि आप नाम के जरिए एक क्लियर कट संदेश देना चाहते हैं, पोलराइजेशन का। तो जो नाम बदल रहे हैं वो क्या बोलेंगे उनको? यूपी में जो नाम बदल जा रहे हैं उनको क्या बोलेंगे आप? नाम पे नाम बदल रहे हैं। लोग तो कोविड में मर गए, लाखों लोग मरे हैं उत्तर प्रदेश में कोविड में। नाम बदलने से कुछ हुआ क्या? न ऑक्सीजन मिला, न दवाएं मिली, न अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी मिली, न दफनाने के लिए जमीन मिली। 33 लाख लोग नौजवान उत्तर प्रदेश के बेरोजगार हैं, हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट मुसलमानों का है। तो ये सब चीजें हैं।
एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि जब आप बात कर रहे हैं यूपी में, योगी उस तरफ सामने ये कहते हैं कि भाई हम माफिया राज पे बुलडोजर चलाया, हमने पूरी तरह खत्म कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने खिलाफ एक केस को विड्रॉ कर लिया, एक केस में प्रोसिक्यूशन इजाजत नहीं देते। 77 केसेस जो मुजफ्फरनगर राइट्स के थे आप विड्रॉ करते हैं, इसमें आपके एमएलएज भी हैं, लीडर्स हैं बीजेपी के, सुप्रीम कोर्ट को जवाब दिया जाता है। ये क्या है बताइए फिर आप? ये तो इसके पर भी तो बात होनी चाहिए ना। ये सेलेक्टिव एमनीजिया क्यों होगा? आप कांग्रेस का तो मजाक उड़ाते हैं जब आपको बी टीम कहा जाता है, लेकिन हम देख रहे हैं यूपी में अब राकेश टिकैत का कुछ दिन पहले बयान आया और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि आप बीजेपी के चचा जान हैं। देखिए, ये जितने ऐसे लोग हैं ना, ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ इस तरह के जुमले इस्तेमाल करते हैं। किसी नॉन मुस्लिम के बारे में इस्तेमाल करके दिखाइए। ये इनकी मानसिकता है जिसमें मुसलमानों से जहर और हसद और हेट्रेड भरा हुआ है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बिगेटरी। तो वो जो हसद है, जो नफरत है, वो उनकी जबान से निकलती है। अब थोड़ी गुजरात की बात कर लें। ये बताइए, गुजरात में जब चुनाव की तैयारी आप कर रहे हैं, अभी से आपने मीटिंग्स वगैरह शुरू कर दी, हमने सुना है कांग्रेस के काफ़ी नेता जो हैं वो आप लोगों के संपर्क में? नहीं, आज हमसे कांग्रेस के जो सीनियर म्यूनसिपल कॉरपोरेटर अहमदाबाद के शहजाद खान साहब हमसे मुलाकात किए। हम वो काफ़ी एनपीआर एनआरसी में बहुत बड़े पैमाने प्रोटेस्ट किए थे। हम मुलाकात किए, हम लोग बात किए। यकीनन कोई अहमदाबाद के मौसम के बारे में तो बात नहीं हुई है, मगर हमारी मुलाकात हुई। आगे देखिए क्या होता है। जाहिर सी बात है, अहमदाबाद की जो मुस्लिम बहुल सीट है उस पर इस वक्त कांग्रेस का कब्जा है। ये नहीं, देखिए, सिर्फ मुस्लिम बहुल ये कहकर ये क्यों कह रहे हैं? हम तो आने वाले विधानसभा के में डटकर मुकाबला करेंगे। उस सिलसिले में तैयारी क्या चल रही देखने आए हैं, और फिर 15-20 दिन के बाद फिर आएंगे हम, तो कोशिश करेंगे अच्छा परफॉर्मेंस हो हमारा आने वाले विधानसभा में। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वोट काटने वाली पार्टी साबित नहीं होगी? अब देखिए, 1984 से गुजरात में एक मुस्लिम एमपी नहीं जीतता है। कौन जिम्मेदार है उसका बताइए आप? पूरे के पूरे एमपी सीट पर बीजेपी जीत जाती है, हम तो नहीं लड़े। कौन जिम्मेदार है उसका बताइए? 300 सीट बीजेपी जीतती है, हम सिर्फ 3 पार्लियामेंट की सीट पे लड़ते हैं। तो ये इल्जाम में दमी नहीं है ना, ये तो झूठ है। ये बार बार हमारे बारे में बोल बोल कर ये बता रहे हैं कि ये बौखलाहट का शिकार है। हम जो मुद्दों को उठा रहे हैं उसका इनके पास जवाब नहीं है। और हम ये बता रहे हैं कि भाई, जब भारत की राजनीति में हर कास्ट, हर कम्युनिटी की एक लीडरशिप है, मुसलमानों की क्यों नहीं होनी चाहिए? बुरी बात क्या? इससे हमारी जमहूरियत, डेमोक्रेसी मजबूत होगी। इसमें बुरी बात इनको लगता है कि नहीं, आप कैदी बन के रहें, आप डर कर रहे हैं, आप हमारी गुलामी करते रहे। हम बोले नहीं करेंगे, हम अपना हक लेंगे, लड़ेंगे और उसमें भारत की राजनीति में अपना एक मुकाम हासिल करेंगे इंशाल्लाह। तो मतलब आप एक इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की जो बात कर रहे हैं, सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे सिर्फ मुस्लिम बहुल इलाकों? इसका फैसला हमारे गुजरात के प्रेसिडेंट जनाब साबिर भाई साहब करेंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।